नमस्ते सबको। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी और दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपसे बात करने का मन किया, आपसे मतलब अपने बच्चों से। इसलिए भी मन किया कि हम लोग बार बार कुछ बच्चे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मैम हर साल तो हम रावण जलाते हैं और सदियों से जलाते आ रहे हैं, अंतर क्या पड़ रहा है? रावण को जलाने से हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है? तो मैंने सोचा 2 मिनट में हम लोग इस पे बात कर लेते हैं और फिर बाद में डिस्कस करेंगे इन क्लास कि हम रावण को क्यों जलाते हैं। हम रावण को इन फॉर्म ऑफ बुराई जलाते हैं कि हमारे समाज में व्याप्त कोई बुराई हो, हमारे अंदर व्याप्त कोई बुराई हो, तो हम ये 9 दिन का जो पॉजिटिव एनर्जी हमने गेन की, इस पॉजिटिव एनर्जी को हम आगे भी कंटिन्यू रखें और इस पॉजिटिव एनर्जी को इतना हम एकत्रित कर लें कि इससे हम उन सभी बुराइयों को ख़त्म करें जो हमने एक्वायर की हैं। हो सकता है सामाजिक रूप में, हो सकता है व्यक्तिगत रूप में, या हो सकता है दृष्टिकोण में। तो जिसका तरह से भी हमने कोई भी बुराई एक्वायर की हो, एक्वायर मतलब अर्जित की हो, उन बुराइयों का आज के दिन तिलांजन कर दें, तिलांजित कर दें उन बुराइयों को, उन्हें हम जला दें। रावण जलाने का ये मतलब तो कतई नहीं है कि प्रभु श्री राम ने मारा था इसलिए हम जला रहे हैं। रावण को जलाने का मतलब ये है कि हम उस इष्ट की पूजा करते हैं। हमारे पूर्वज वो हैं जिन्होंने सभी बुराइयों को नष्ट किया और अपनी अच्छाई के बल पे, अपने तपोबल पे, अपनी शक्ति से, अपने अर्जित शस्त्र शास्त्र ज्ञान से, अपने धर्म सम्मत निर्णय से उन्होंने समाज में व्याप्त, जो उस समय समाज में व्याप्त बुराई रही होगी, उस बुराई को समाप्त किया। प्रभु ने देवर्चना की, यानी प्रभु ने पॉजिटिव एनर्जी गेन की और उस पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से, उस पॉजिटिव एनर्जी की सहायता से बुराई का अंत किया। इसलिए हम सब कोशिश करें कि हमारे अंदर, अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि बच्चे तुम लोग सब समाज सुधारक हो, जाओ समाज में जा कर के समाज की बुराई खत्म करो। निश्चित रूप से तुम समाज के आने वाले कल हो, लेकिन समाज की और देश की प्रथम इकाई परिवार है। तो हम अपने परिवार में, और उस परिवार की एक इकाई हम स्वयं हैं, तो हम अपने अंदर जिस भी तरीके की बुराई को महसूस करते हों या जो बुराई हमारे अंदर हो, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें या उस बुराई से धीरे धीरे छूट पाने की आज के दिन, कल के दिन संकल्प करें कि हम आने वाले 6, 7, 8 महीनों में अपने अंदर की इस बुराई को समाप्त कर देंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आज ही तुम दृढ़ संकल्प हो और कल ही वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमने धीरे धीरे बुराई एक्सेप्ट की है, एक्वायर की है, वैसे ही हम धीरे धीरे उन बुराइयों पर अपनी जीत पाएंगे और अपनी अच्छाई, अपने मनोबल, दृढ़ संकल्प से हम आने वाले कल का निर्माण करेंगे। ठीक है? तो कतई भी इस बात को लेकर के अब कहीं हमारे बच्चों में बहस न हो कि हम हर बार तो रावण जलाते हैं, फिर क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हम सिर्फ रावण जलाते हैं। रावण जलाने के पीछे जो ध्येय है, उस ध्येय को नहीं समझते। जो ध्येय है कि हम समाज में, व्यक्तिगत रूप में, परिवार में, चाहे कहीं भी बुराई व्याप्त हो, उस बुराई को समाप्त करें। इसी संदेश के साथ आप सबको दशहरा की, नवमी की, अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।